गुंडे, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है, कोई फिल्में चल रही हैं, थ्रिलर फिल्में रिलीज हो रही हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत लोक में। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और दिल्ली में जो तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसमें बता दें आपको कि 5 तारीख को मतदान होगा, 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। जी हाँ, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी सैफ हैं। सैफ, क्या देखते हैं आप दिल्ली के चुनाव को, कितना इंटरेस्टिंग मानते हैं? आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या आसपास माहौल देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो अब की ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अच्छा, क्योंकि जब से कांग्रेस उतरी है ना, तब से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। कांग्रेस? हाँ, नहीं, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वोट तो कुछ काट। ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है? ग्राउंड पे तो आम आदमी पार्टी का ही थोड़ा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बड़े राज्य का, गांव देहात का चुनाव नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर आपको चुनाव को लेकर उस तरीके से माहौल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह ऑफिस जाने वाले हैं, फिर कामकाजी लोग हैं। हालांकि गांव देहात में भी कामकाजी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग चुनाव में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वहां प्रचार उस तरीके से दिखता है। क्या कहेंगे अभी आप, जो एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने, जो एक मीम पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली के लोग इससे कनेक्ट होंगे? नहीं, वो तो हमें लग रहा है कि इससे दिल्ली के लोग तो कनेक्ट नहीं होंगे। वो अपना कुछ पर्सनल वैसे निकाल रहे हैं। मतलब डेली आम आदमी पार्टी और बीजेपी देखे तो एक नया पोस्टर लॉन्च कर रही है। जैसे अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने लॉन्च किया, गुंडे का कुछ बनाकर शुरुआत ऐसे हुई, जैसे हम देखते हैं कि मैं पोस्टर्स देख पा रहा हूँ कि पहले बीजेपी ने लॉन्च किया। पहले कई दिन से चल रहा था पोस्टर, तो कल ये पोस्टर आया बीजेपी की आपकी ओर से, अमित शाह को, जिसमें फेस बनाया गया है चुनावी मुसलमान रिलीज हो गई चुनाव से पहले। कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को क्यों मुस्लिम ही इतने याद क्यों आती है, मुस्लिम कितनी याद क्यों आती है? ये बात आम आदमी पार्टी की ओर से ये पोस्टर जारी किया गया है। और उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ और बीजेपी ने पोस्टर रिलीज किया, गुंडे आपदा प्रेजेंट्स गुंडे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है, कोई फिल्में चल रही हैं, थ्रिलर फिल्में रिलीज हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल 5 साल की सरकार रही और जो इस समय वो अपने वादों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आम पब्लिक क्या बोल रही है? मतलब हम लोग चुनावी विश्लेषक तो खैर बोलते ही हैं, लेकिन जमीन के लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है कि दिल्ली में तो काम किया है आम आदमी पार्टी ने। मतलब उस तरह से नहीं किया है, लेकिन थोड़े बहुत जो काम किए हैं वो काम किए हैं। जो बड़े बड़े वादा किए थे केजरीवाल ने, उसमें उस लेवल तक भी नहीं गए अभी तक। लेकिन छोटे मोटे जो काम है, स्कूल ठीक करना, हॉस्पिटल थोड़ा ठीक करना, वो तो काम हुए हैं दिल्ली में। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली के चुनाव में दिलचस्प हो गया है, और दिल्ली के चुनाव में अब कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी एंटर कर गई है। बीएसपी भी। और जिस तरीके से आकाश आनंद के जो भाषण हैं वो वायरल हो रहे हैं लगातार, ताबड़तोड़ से, तो केजरीवाल के लिए बड़ा ही संकट हो सकता है। जो दलित वोट आम आदमी पार्टी को मिलता आया है लंबे टाइम से, तो उस पर बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपना अब जो जता रही है। तो मैंने तो एक चीज देखी है कि एक जगह आम आदमी पार्टी ग्रुप फंस गई है। कहाँ पे फंस गई है? आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन देख रहा हूँ, जो उन्होंने एक आप वेंजर्स करके कैप्टन अमेरिका और वो सब एक वीडियो रिलीज की है, जिसे मनीष सिसोदिया और क्या नाम है आपका, अरविंद केजरीवाल जो है वो एवेंजर्स बने हुए हैं, और थानोस बनाया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। और उसके बाद फिर ये पोस्टर हारती हुई बीजेपी का फर्जीवाड़ा, इसमें अमित शाह का फोटो, फिर ये चुनावी मुस्लिम में अमित शाह का फोटो। तो आम आदमी पार्टी अमित शाह को टारगेट कर रही है। लेकिन आज जो दिल्ली में पोस्टर जारी किया है बीजेपी दिल्ली की ओर से, उसमें नरेंद्र मोदी को फीचर कर दिया गया है। ये देखिए, ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो निशाना लगा रही थी वो अमित शाह पर लगा रही थी, लेकिन जो जारी कर दिया है पोस्टर वो नरेंद्र मोदी का पोस्टर जारी कर दिया है। अब इस पोस्टर से ये साफ हो गया है बीजेपी का यहाँ पर जो चेहरा रहेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अमित शाह की हम बात करें तो जब से पार्लियामेंट में वो अम्बेडकर का जो मुद्दा, उस टाइम से अमित शाह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। मतलब ये है कि अमित शाह की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है
उस तरीके से ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना उस हाँ। तरीके दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, तो डैमेज कंट्रोल हो सकता है। और हाँ। बीजेपी को लग रहा हो कि शायद हमको नुकसान है, क्योंकि अमित शाह ने माफी नहीं मांगी अब तक अपने उस बयान पर, और चुनाव में माफी मांग लेंगे तो और बैकफायर कर जाएगा, काफी लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच मुझे कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, ना इस पोस्टर वॉर में है, ना उस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे देखते हैं कि आतिशी सिंह और रमेश बिदूड़ी वाला मामला हो, आकाश आनंद ने जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ी को लेकर वार किया केजरीवाल के ऊपर, हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी उससे बचती हुई नजर आ रही है, कोई जवाब भी नहीं दे रही, कोई जवाब नहीं दे रही। उसके पीछे की रणनीति ये है ना, उसके पीछे की रणनीति है उनकी, वो उस पर जवाब नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे वॉर से बाहर है। राहुल गांधी इस समय देश में नहीं है, दिल्ली में चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी सुनने में आया थाईलैंड गए अभी आज। हरीश रावत जो है उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो बता रहे थे कि थाईलैंड किसी स्टडी और रिसर्च के ऊपर, किसी चीज के ऊपर गए हैं, या फिर जो भी उनका पारिवारिक या पर्सनल कुछ काम होगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई है, और इस तरीके से एक बड़े नेता का दूर रहना, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की रणनीति? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब बहुत जल्द आने वाले होंगे, जब चुनाव ऐलान हो गया है। तो अगर दिल्ली में बात करें तो कांग्रेस का मतलब उस लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएगी इस बार भी। मतलब वोट तो कुछ लेगी, आम आदमी पार्टी की वोट मतलब कट करेगी, लेकिन उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो आम आदमी पार्टी को गठबंधन कर लेना चाहिए था कांग्रेस से फिर। हाँ, तो कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि चुनाव बात कर लिया था तो फायदा क्या है, नुकसान तो हो जाएगा। अगर हारने वाली दोनों पार्टी अगर कुछ हो गई, बीजेपी आगे निकल रही है। हाँ, इस चीज के चांसेस ये है कि अगर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला तो ये बात आ सकती है सामने कि बीजेपी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि उनका इतिहास पहले रहा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, चुनाव लड़े थे। तो लेकिन जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया, राजीव कुमार ने बड़ी शेर और शायरी, आजकल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, वो शेर और शायरी भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, ये जो रेवड़ी कल्चर है दिल्ली का, है ना, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली के लोग जो है फ्रीबीज पर वोट करेंगे या नहीं? क्योंकि पिछले 2 चुनाव से तो हम देख रहे हैं कि फ्रीबीज पर वोट हो रहा है। तो इस बार क्या लगता है कि वोट करेंगे या नहीं करेंगे? केजरीवाल ने कहा कि अब 2100 देंगे। अब मुझे लग रहा है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो तो करेंगे फ्री वोट के ऊपर, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो डायरेक्ट एक तरीके से वो बेनिफिट मिलता है। हाँ, वो लोग तो करेंगे। जो थोड़े बड़े लेवल के लोग हो गए हैं, थोड़े हाई क्लास लोग, वो तो नहीं करेंगे फ्री बीच पे। लेकिन दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर हैं। हाँ। और एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा तो मिल रहा है उस चीज से। हाँ। और लेकिन एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि जो बीजेपी है वो मुद्दा, जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक चीज को मुद्दा बनाई हुई है, शीश महल, अरविंद केजरीवाल का घर। क्या फायदा होगा बीजेपी को इसको मुद्दा बनाने में? बीजेपी के पास तो यही एक मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल का शीश महल। दूसरा कोई मुद्दा तो दिख नहीं रहा है। कोई उनको ऐसा मुद्दा ढूंढना होगा कि हम लोग मतलब लोगों के बीच कनेक्ट हो सके। इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, पुराना मुद्दा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कनेक्ट हो पाएगी लोग। और ये जो वोटर लिस्ट वाला मामला जो चल रहा है कि इतने नाम कटवा दिए, वो नाम कटवा दिए, ये तो चुनाव का काम है, देखते हैं क्या होता है। दोनों पार्टियों तो आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने फर्जी वोट ऐड करवा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी लगा रही है कि इतना वोट कटवा रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, एक चीज और है, एक बयान अभी रमेश बिदूड़ी का बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके ऊपर एक बयान किया, जिसको लेकर आतिशी के ऊपर जो बयान, उसको लेकर खूब क्रिया प्रतिक्रिया हुई। आतिशी का एक वीडियो गया जिसमें वो भावुक भी हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने भी लगी थी। क्या लगता है, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, वो कालकाजी से चुनाव लड़ रही है, वहीं से वो सांसद रहे हैं, रमेश बिदूड़ी। क्या लगता है कि रमेश बिदूड़ी, हालांकि रमेश बिदूड़ी ने माफी मांग ली है उस पर, क्या लगता है कि क्या वो जो बयान है एक आतिशी के ऊपर, सीएम के ऊपर, भाजपा को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि वो बयान जब दिया गया, जब रमेश बिदूड़ी मंच से बोल रहे थे, पीछे पीएम बैठे हुए थे। अच्छा, ये मुद्दा तो बहुत मतलब लग रहा है कि थोड़ा तो नुकसान बीजेपी को पहुंचेगी इस मुद्दे पे। उनको बोलना नहीं चाहिए था। प्रियंका गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर बयान दिया, ये तो नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत बीजेपी को, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उनके इलाके में मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो बयान जो है उसमें रमेश बिदूड़ी को भी लग गया कि उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने फिर माफी मांगी है, उसको लेके माफी मांगी है।
तो वो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ मामला टक्कर का है, कुछ भी हो सकता है दिल्ली चुनाव में, सब लोग तैयार हैं। और जो लेकिन और मतलब और कुछ हो ना हो, चुनाव जो भी जीते वो तो जिसको वोटर चाहेंगे वो जीतेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगले 22 से 25 दिन दिल्ली वालों को खूब मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। रोजाना ऐसे मीम्स, पोस्टर्स, गाने। अरविंद केजरीवाल गाने से याद, अरविंद केजरीवाल गाना लॉन्च हो गया है, कौन सा गाना है? फिर आएंगे फिर लाएंगे केजरीवाल, है ना। तो ये देखिए मतलब मीम्स आएंगे, पोस्टर्स आएंगे, बयानबाजी होगी, गाने आएंगे, अभी नई नई स्कीमें भी आएगी। हाँ नई नई स्कीमें भी आएंगी। अब देखिए सुनने में आया कि कांग्रेस बोली हम 2500 देंगे महिलाओं को। अभी मैं संदीप दीक्षित को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब से हमने 2500 का ऐलान किया है तो केजरीवाल का 2100 लोग भूल गए हैं। अब बीजेपी बोलेगी हम इतना देंगे। मतलब दिल्ली वाले को तो बहुत मजे, दिल्ली वालों को मजे हैं, फ्री में सब दिल्ली वालों को मजे हैं। दिल्ली वाले वो लगभग घर बैठे बैठे 8-10 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। कोई भी जीते, केजरीवाल जीते 2100 मिलेंगे, कांग्रेस जीते 2500 मिलेंगे, और बीजेपी जीते तो 3000 मिलेंगे। जितने भी वो देंगे उतने मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि दिल्ली चुनाव में आपका मनोरंजन भरपूर होता रहेगा। राजनीतिक पार्टियों के बीच में कितनी भी तकरार और टेंशन चलती रहे, लेकिन आपके लिए हम ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे ताकि आप लोग हंसी के ठराके लगाते रहें। और कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। और तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।